आप लोग मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि मेरी शादी पाकिस्तान में कैसे हुई। तो कभी साथ न छोड़ोगे, तुम मेरी कसम खाओ, मैं तुमने गाइस देखिए आप लोग ब्यूटी देखें, ब्यूटी इधर से देखिए सतरंगी आसमान हो रहे हैं और इधर पे देखिए आप आसमान ब्लू और हल्का सा पानी लेके देखिए पानी की गहराई नहीं है कि मुझे जैसा लग रहा है बारिश का मौसम होने वाला है, बारिश होने वाली है। हम लोग पार्क आ गए थे, यहीं पे पार्क में हम बैठे हुए थे थोड़ी देर क्योंकि बहुत अच्छा एंजॉयमेंट हो जाता है पार्क में। और ठंडी हवा लगने से भी है कि मेडिटेशन होता है कि दिमाग जो है ना सही हो जाता है, क्योंकि शहरों के घर जो होते हैं बहुत बंद होते हैं। हे गाइस, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ वॉक और आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँगी जो आप लोग मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि मेरी शादी पाकिस्तान में कैसे हुई। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं यहीं से करती हूँ कि मेरी शादी पाकिस्तान में कैसे हुई। तो ये जो बात है ना, ये मैं आपको बैठ के बताऊँगी, बहुत इत्मीनान से बात करने वाली है। और मेरे साथ वानिया आई हुई है और सूरज की रोशनी लाल है, इसलिए चेहरे पे लाली बहुत ज़्यादा दिख रही है, थोड़ी सी प्यारी प्यारी पत्तियों के साथ। तो मैं शुरू करती हूँ कि मैं फसी से कब मिली या फसी मुझे कब दिखे, या जो है ना हमने कैसे एक दूसरे को जाना। तो ये मैं जा रही थी दिल्ली शादी में 2000 कितनी की बात है, 2013 की बात है। 2013 में मैं जा रही थी दिल्ली शादी में और मैंने फेसबुक में चला रही थी क्योंकि मैं बोर बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हम लोग कार में ही थे, पहुँच चुके थे दिल्ली। और पहुँचने के बाद हमने देखा कार में कि जो है ना, मैंने देखा कि एक आईडी शो हो रही है मुझे। तो एक आईडी शो हो रही थी मुझे, तो मैंने देखा तो मुझे चेहरा पहचाना सा लगा, क्योंकि कुछ साल पहले मेरी जो सास थी तो वो मेरी बहन है, मेरी फूफी की बेटी है। जो मेरी सास है वो मेरी फूफी की बेटी है। तो वो अपने छोटे बेटे के साथ इंडिया आई हुई थी 2009 में। तो हम लोगों ने तभी फसी का फ़ोटो देखा हुआ था उनके मोबाइल में। मतलब वो हर चीज़ में फसी को प्रेजेंट करती थी, फसी की तारीफ़ें करती थी। मतलब उन्होंने छोटा बेटा वो ज़रूर लाई थी, लेकिन सारी बातें वो फसी की करती थी। और हम लोग मतलब इम्प्रेस थे हम लोग, लेकिन हमें ये पता था कि फसी की शादी भी तय है, फसी की शादी तय है, कोई उनकी कॉलेज फ्रेंड है, ये वो मतलब सारी डिटेल वाइज बातें पता थी हमें। तो मैंने देखा फसी का फ़ोटो दिख रहा था, तो मैंने ऐसे ही उसको क्लिक किया, तो उस पर लिख के आ रहा था पाकिस्तान। तो वो एक्साइटमेंट नहीं होता यार पाकिस्तान से। तो मैंने ना उस पर क्लिक करके पूछा, मैंने कहा क्या आप शबाना आपा के बेटे हैं? मेरी सास का नाम था। तो इन्होंने बोला जी मैं उन्हीं का बेटा हूँ पाकिस्तान से। तो बस थोड़ी सी हमारी बात हुई। इन्होंने पूछा कि आप मुजीब मामू की बेटी हैं, मेरे डैडी का नाम था मुजीब। मैंने कहा जी। तो कहने लगे अम्मी बहुत तारीफ़ करती हैं उनकी बहुत किस्से सुने हैं, डैडी को तो कौन नहीं जानता इंडिया में, जितने हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं। तो बस इतनी थोड़ी सी हमारी बात हुई। फिर मैंने फ़ोन मतलब कि मैसेज हमने नहीं किया, ख़त्म हो गए मैसेज, कोई बात ही नहीं थी। फिर मैं शादी वादी अटेंड की, मैं घर वर अपने आ गई और जिक्र भी नहीं हुआ। मतलब बहुत एक्साइटमेंट में मैंने सबको बताया था कि ये शबाना आपा के बड़े बेटे से बात हुई, मेरी शबाना आपा के बड़े बेटे से मेरी बात हुई। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन जो है ना फसी, मैं अपनी दोस्त के साथ बैठी थी, लगभग पूरे 8 महीने के बाद फसी ने एक बार मुझे मैसेज किया। तो 8 महीने के बाद जब फसी का मैसेज आया तो फसी ने मैसेज में मुझे लिखा था कि आप लोग तो लिफ्ट ही नहीं कराते। अब हमारे यहाँ इंडिया में, पाकिस्तान में तो नॉर्मल बात थी, इंडिया में लिफ्ट कराने की बहुत बड़ी बात हो जाती थी। तो मैंने ना अपनी दोस्त को दिखाया जो चचा की बेटी थी, मेरी दोस्त भी थी। मैंने कहा ये ना शबाना आपा के बेटे हैं ना, उनका मैसेज आया। तो उसने शायद फसी को कभी देखा होगा बचपन में, मैंने तो नहीं देखा। फसी एक बार गए हुए थे अपनी मामू की शादी में, तो मैं शायद बहुत छोटी थी तब। तो उसने बताया कि हाँ मैंने देखा है इनको, ये वो, उसने हुलिया पूरा बताया कि ऐसे हैं वैसे हैं। तो मेरी 2 मिनट के लिए फिर बात हुई। मैंने कहा नहीं मैं ऑनलाइन होती ही नहीं हूँ, तो इसीलिए मेरी किसी से बात नहीं होती। अच्छा, उसके बाद हम लोग शादी में गए तो हर जगह ये होता है ना, किस्मत जिससे जुड़ी होती है वो बंदा आपसे टकरा जाता है हर तरफ ही। तो जहाँ भी मैं जाती थी ना, तो फसी के बारे में कुछ ना कुछ बात मुझे उस बंदे से पता चलती थी, जो मतलब कि मेरे इर्द गिर्द से गुजरती थी। मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती थी बातों में, लेकिन फसी की बात आ जाती थी। फिर धीरे धीरे तो उसके बाद क्या हुआ कि फसी का अक्सर मैसेज आया करता था, ये वो। तो मुझे पता चला कि फसी बहुत ही बेकार मिजाज के बंदे हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, ये वो। खैर हमारा कोई लेना देना भी नहीं था और हमने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि हम लोग मतलब मैं पाकिस्तान आ जाऊंगी। मेरे ख़्यालों में भी नहीं आता था कि मैं पाकिस्तान आ जाऊंगी।
पर ये चीज़ मैं कहूँगी कि जिससे किस्मत जुड़ी होती है वो उस बंदे की बातें, अगर वो आपके ख़ानदान का ही कोई है तो कहीं ना कहीं से आप तक पहुँच ही जाती है। तो वो फंसी हमेशा ये होता था कि कोई ना कोई बात इनकी मुझ तक पहुंच जाती थी। अच्छा, काफ़ी दिन फंसी के मैसेज आते थे तो हम लोग ऐसे बात करते थे, और जो बात करते थे ना वो बात मैं अपने घर में सबको बता देती थी। हाँ, आज ना शबाना भाभी के बेटे का मैसेज आया था तो ये तो वो सब कुछ डिटेल वाइज हर किसी को बता देती थी। तो ऐसे ही ना अक्टूबर में फंसी का मैसेज आया था, नवंबर दिसंबर 2 महीने फंसी के मैसेज आए। हम लोग की हाल खबर खैरियत लेते थे, बस ये कोई कॉल फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ी देर के लिए मैसेज पे बात हुई, बस ख़त्म। तो मैसेज पे बात होना फेसबुक पे, और फिर किसी पाकिस्तानी से तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी, बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, यार पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। अभी भी मेरी नज़रों में कुछ लड़कियाँ हैं ना जो मुझे बोलती हैं अभी हम बहुत एक्साइटमेंट हम में हैं, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि पाकिस्तान सुन के नाम ही सिर्फ, और कोई एक है जो पाकिस्तान में किसी से अटैच भी हैं तो वो यहाँ शादी भी करना चाहती हैं। तो मतलब ये दूर से बड़ा सुहाना लगता है सुन के नाम कि भाई पाकिस्तान। तो जनवरी में ना फंसी की अम्मी का फ़ोन आया मेरे घर पे, तो उन्होंने हमारे घर पे रिश्ता दे दिया। मैं तो मतलब हैरान, मैंने कुछ सोचा ही, मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। तब तक मेरी फंसी से कभी फ़ोन पे बात हुई ही नहीं। तो ये फिर अम्मी ने बोला फ़ोन पे कि भाई हम बताते हैं सोच के। तो ये एक ऐसी शादी थी जिसमें सबके दिलों पे तो ना थी, दिलों में तो अंदर से ना थी। मैं पर्सनली बताऊं कि सब दूरी सोच सोच के ना कि दूर बहुत है, और ज़बान पे सबके हाँ हो गई, सबकी ज़ुबान पे हाँ हो गई और दिल में सबके ना थी। और स्पेशली मैं ख़ुद का भी बताऊं तो मेरे भी दिल में ना ही थी अंदर की यार इतनी दूर रह पाना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा। लेकिन नसीब जुड़ा था मेरा, तो वो नसीब जो है ना मुझे यहाँ तक खींचते हुए ले आया। वो दिल में ना थी लेकिन किसी के होठों पे ना नहीं आई, कि सबके मुंह पे हाँ ही रही। और इतनी फटाफट मेरी शादी हुई है कि जनवरी फरवरी में बात हुई, अप्रैल में फंसी लोग आ गए, अप्रैल लास्ट तक की, मई में मेरी शादी हो गई। और फंसी वो बंदे थे जो बंदा यहाँ से अपने घर से उठ के 10 कदम की दूरी नहीं जा सकता, जो एक गिलास पानी लेने नहीं उठता, वो इंडिया शादी करने आ गया। तो काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि मेरी शादी कैसे हुई, तो मेरी शादी इस तरीके से हुई। तो बस इस तरह से फंसी की और मेरी शादी हो गई और मैं पाकिस्तान आ गई। और क्या कहते हैं, बाकी कोई भी ऐसा लोचा नहीं था जैसा लोगों की थिंकिंग होगी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे आपकी शादी कैसे हुई, तो मेरी शादी रिलेटिव में हुई है, मेरे रिश्तेदार हैं जितने भी लोग हैं, और कोई भी बाहर का नहीं है। क्योंकि इतनी दूर जो है ना बंदा किसी के घर बेटी अपनी देता है तो गैरों में तो नहीं दे सकता ना, वो तो अपने होंगे तभी देंगे बेटी को। तो बस सारे ही हमारे अपने हैं। गाइस पीछे हवा देखे, मौसम कितना अच्छा हो रहा है, कितनी खूबसूरत हवाएं चल रही हैं हल्की हल्की आसमान में लाली के साथ। ये देखें आसमान, क्या हसीन वादियाँ हैं। तो सब कुछ तो वैसा ही है जैसा इंडिया में है वैसा पाकिस्तान में। बस एक छोटी सी कमी ये है कि मैं बहुत ज़्यादा दूरी पे हो गई हूँ। और बहुत ज़्यादा दूरी इसलिए है, इंडिया में भी इतना ही फासला है लोगों के घरों से उनके मैके तक का, लेकिन वहाँ वीज़ा नहीं लगता, लोग आते जाते हैं। यहाँ मेरे बच्चों का वीज़ा लगता है। और दूसरा ये कि आप जब काफ़ी डिस्टेंस पे हो जाओ, एक मुल्क की दूरी पे हो जाओ, तो थोड़ा सा हस्बैंड लोग भी ना ढिलाई छोड़ देते हैं कि जाना है बस चलो ठीक है चली जाना, ठीक है चली जाना, ठीक है चली जाना, वही होता रहता है। वरना और कोई अदर परेशानी नहीं है कि कोई भी तकलीफ़ में हूँ मैं या बहुत परेशान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सुकून से खुशी से ज़िंदगी बसर हो रही है। बस थोड़ा सा अम्मी की याद, घर की याद, बहन भाइयों की याद, तो वो मैं कहीं भी रहूँ, दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, मुझे याद तो माँ बाप की, भाई बहनों की कभी नहीं जा सकती। तो बस अब बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही अच्छी सी स्टोरी थी। कोई ऐसा वो नहीं था कि बड़े दिनों से हमारे चक्कर चले थे। और स्पेशली फंसी का तो सोच भी नहीं सकता था कोई कि अदर जगह उनकी शादी होनी है, ऐसा मैंने सुना हुआ था। लेकिन जब नसीब जुड़ा हो ना तो कहीं से कहीं भी अल्लाह पाक जोड़ सकते हैं आपको, कि आप सोच भी नहीं सकते, जो आपको ख्वाबों में भी नहीं आ सकता ना, वो हो जाएगा आपके साथ। तो फिर मैं अब देखें ना कहाँ बैठी हूँ इंडिया से, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ। पर बहुत जल्दी मैं आपको इंडिया में बैठे देखूँगी। मैंने वीज़ा डाल दिया है बच्चों का, बस इंशाल्लाह 1 महीने या 2 महीने में वीज़ा आता है, उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ। मैंने भैया का पानी ले लिया। ओहो आज बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। पता है अभी तक पंछी, मगरिब की अजान हो चुकी है लेकिन अभी कोई भी परिंदे अपने घोंसलों में नहीं गई है।